नमस्कार। आज के पर्यावरण अध्ययन पर मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक आसपास कक्षा 3 पाठ 6 खाना अपना अपना पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। पहला बिंदु खान-पान के बारे में बताना, दूसरा बिंदु परिवार के बारे में बताना, तीसरा बिंदु रिश्ते-नाते की जानकारी कराना और चौथा बिंदु अपने आस-पास की जानकारी करना। तो आइए चर्चा करते हैं हम पर्यावरण अध्ययन। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, खाना अपना-अपना जो हमने क्या-क्या खाया उस पर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बच्चा इसकी बातें ये यहाँ पर है, जिसके आगे जो बोल रहा है वो लिखा गया है। इस बच्चे ने कहा, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। क्या कहा उसने कि मैंने कल रात को बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। इस लड़की ने कहा, मैंने तो दाल भात बनाया था। इसने क्या बनाया? दाल भात, यानी उन्होंने दाल भात खाया, दाल चावल। इस लड़की ने कहा, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। क्या हुआ? कल रात को मेरे घर में खाना ही नहीं बना। इस लड़के ने कहा, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। हमने क्या किया? गुरुद्वारे में गए, वहां हमने दाल रोटी खाई। यह लड़की कह रही है, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मैंने क्या खाया? अंडे का भुजिया। इस लड़की ने क्या कहा? मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। इस लड़के ने क्या कहा? मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको पसंद आया। अब यहाँ पर देखिए, तुमने कल क्या क्या खाया? नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। ये यहाँ पर एक थाली बनाई गई है। इस थाली में हमने उन चीजों के नाम लिखने हैं जो हमने कल खाए। तो हमने क्या क्या खाया? तो सभी अलग अलग खाते होंगे, सबका खाना अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैं अपना खाना लिखता हूँ कि मैंने कल क्या क्या खाया। जैसे मैंने कल क्या खाई, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, दाल, रोटी, चावल, दलिया और हरी सब्जी। ये मैंने अपनी थाली के बारे में लिखा है। इसी तरह से आपने भी अपनी थाली में जो खाया कल उसको यहाँ पर लिखना है। तो सबकी थाली अलग अलग हो सकती है। अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे अपनी कॉपी ब्लैक बोर्ड पर लिखो। जो अपनी थाली में आपने लिखा है उसको अपनी कॉपी में भी लिखना है और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। अब यहाँ पर जो हमने पहले चित्र को देखा, जो बातचीत हमने की थी, इसके आधार पर यहाँ पर चित्र को देखते हुए कुछ प्रश्न रखे गए हैं। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था?
ऐसा क्यों? क्या जो ये हमारी कक्षा है इसमें जो चर्चा हुई थी, क्या सबने एक जैसा खाना खाया होगा? तो सबने एक जैसा खाना नहीं खाया, अलग-अलग खाना खाया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सबके परिवार में, घरों में अलग-अलग खाना बनता है। कहीं दाल-रोटी बनती है, कहीं सब्जी-रोटी बनेगी, कहीं दाल-चावल बनेगा, तो इसलिए सबने अलग-अलग खाना खाया था। चित्र में हमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं। जो ये लड़की थी, इसने कहा था कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। तो उसके घर खाना नहीं बना, यह किन कारणों से हो सकता है? उस लड़की के घर में खाना नहीं बना, तो इसके कारण क्या रहे होंगे कि उसके घर में खाना नहीं बना? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके घर में गैस खत्म हो गई हो, तो खाना नहीं बना। हो सकता है कि जिसने खाना बनाना था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसने खाना बनाना था, उसकी मम्मी ने उनकी तबीयत खराब हो रखी हो। पहला कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो लोग कहीं घूमने जा रखे हों और घर देर से लौटे हो और उन्हें रास्ते में कहीं भी खाना नहीं बना, तो इसलिए वो आकर के थक कर के सीधे सो गए। तो उसके बहुत सारे कारण हम ढूँढेंगे, तो उसके बहुत सारे कारण हमें मिल सकते हैं कि उसके घर में खाना क्यों नहीं बना। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ, तो क्यों? क्या ऐसा हुआ है कि बहुत जोर की भूख लगी हो और उसके बावजूद भी कुछ खाने को नहीं मिला? अगर नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? उसके क्या कारण है? अगर है ऐसा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी और हम जब स्कूल से घर आए, उसका एक कारण हो सकता है, तो घर में क्या देखा कि घर में नहीं था, मम्मी घर में नहीं थी, क्योंकि घर में ताला लगा हुआ था। तो जब घर बंद था, तो हम खाना कहाँ से खाते? जबकि उस समय हमें बहुत सारी भूख लगी थी। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि घर में जब हम पहुँचे, तो उस समय खाना बना ही नहीं था, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। उसके बाद हमने 2 घंटे बाद खाना खाया, तो ये भी उसका कारण हो सकता है। अगला, क्या तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? हमको कैसे पता चलता है तुम्हें कि हमको भूख लगी है? हमको इसलिए पता चलता है कि भूख लगती है कि क्योंकि उस समय खाने का मन करता है और पेट में खाने की इच्छा महसूस होती है। मन करता है कि जब भूख लगी होती है, मन करता है कि बहुत सारा खाना खा लें। बहुत सारा खाने की इच्छा होती है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाने की इच्छा होती है और जब पेट भरा रहता है तब खाने की इच्छा नहीं होती। तो जब खाने की इच्छा होती है, तो तब पता चलता है, तब मालूम होता है कि हमको भूख लगी है। अगला है, जब तुम्हें भूख लगती है, तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? जब तुमको भूख लगती है, तो तब कैसा महसूस होता है? जब हमें भूख लगती है, तो जब तक हम कुछ खा नहीं लेते, तब तक बहुत क्या होती है? बेचैनी होती है। भूख लगने पर जब तक हम कुछ खा नहीं लेते हैं, तो क्या होती है? बेचैनी होती है, इधर-उधर भागते रहते हैं, चीज़ों को ढूँढते रहते हैं कि कुछ खाने को मिले। अगला, अपना-अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, जो वह खाता है। सोचो, उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के
परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा किसको बोलते हैं? जिसको हम मक्की कहते हैं, मक्का। क्या खरीदा उसने? एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ, छुटकी कहाँ है? वह पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो ले। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा, मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी, जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या, पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? जो अभी हमने पढ़ा कि दादी सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ पाई, क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि दादी क्या थी? बहुत बूढ़ी थी, वो चल नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी थी। दूसरा है, दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है? दादी को दाल खाना कैसे पसंद है? दादी को क्या था? दाल में थोड़ी क्या थी? चीनी डाल करके खाना पसंद है। अगला प्रश्न है, कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? जो कहानी में जितने लोग थे उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? तो भुट्टा कौन खाएगा? पहले जैसे कहानी में कौन था? विपुल, उसकी माँ, मामी आसानी से क्या खा सकते हैं? भुट्टे को खा सकते हैं, क्योंकि वे क्या है? छोटे हैं और उनके दांत है। अगला प्रश्न, 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह भी उसका खाना है, सोचो क्यों? 4 माह तक जो छुटकी क्या करेगी? अपनी माँ का दूध पिएगी। क्यों? 4 महीने में जो छोटे शिशु होते हैं उनके क्या होते हैं? दांत नहीं होते हैं और वो खाना को नहीं खा सकते, काट नहीं सकते हैं, इसलिए वो तरल पदार्थ पीते हैं।
दूध पीते हैं और वो तरल पदार्थ जो माँ का दूध है बच्चों के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम आहार जो है वही तरल पदार्थ बच्चों के लिए, छोटे शिशुओं के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते। यहाँ पर देखिए एक बच्चा बना हुआ है, उसके आगे लिखा है बच्चा, जवान और बूढ़ा। अब बच्चा क्या क्या खा पाते हैं, बच्चा क्या खा पाते हैं, चावल, दाल, दाल चावल खा खा पाते हैं। और क्या नहीं खा पाते, जैसे भुट्टा नहीं खा पा सकते। ऐसी और चीज़ों के हम नाम लिखेंगे। जवान, ये लोग क्या है, जो जवान लोग हैं ये क्या है, ये सब कुछ खा सकते हैं। कोई भी खाने की सभी वस्तुओं को ये खा सकते हैं, चबा सकते हैं, सब वस्तुओं को खा सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको नहीं खा सकते। बूढ़ा आदमी जो है क्या सकता है, क्या खा सकता है, दाल चावल खा सकता है, सब्जी रोटी खा सकता है। और क्या नहीं खा सकता, जैसे भुट्टा नहीं खा सकता, जो चबाने वाली चीज़ है, हार्ड चीज़ है, उनको नहीं खा सकता। क्योंकि बूढ़े आदमियों के भी दांत नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। बूढ़े आदमी और बच्चों के दांत नहीं होते हैं। और दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को काटने का काम करते हैं, इसलिए वो उसको नहीं खा पाते। यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खा पाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ। यहाँ पर है कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं, खा सकते हैं। उन पर क्या करना, हमने गोला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए चावल, चावल खाते हैं उस पर हम गोला लगाएंगे। गेहूँ खाते हैं उस पे हम गोला लगाएंगे। बाजरा, जौ, ये हम नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। अगर कोई खाते होंगे तो अधिक रागी, जई, मक्का, मक्का भी कभी कभी खाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में हम क्या खाते हैं, चावल और गेहूं को खाते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, रोजाना करते हैं। तो हम इन पर गोला बनाएंगे। आगे कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? कहानी में जितने लोग थे उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और कौन? तो भुट्टा खाने वाले थे, जैसे विपुल और उसकी माँ, इसलिए खा पाएंगे भुट्टा क्योंकि उनके दांत है, वो आसानी से भुट्टे को अपने दांतों से काट सकेंगे या चबा सकेंगे। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? क्या सभी लोग भुट्टा नहीं खा पाते? नहीं, सभी नहीं खा पा कुछ लोग खा पाते हैं, क्योंकि कुछ के दांत होते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जब पुराने दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद नकली दांत लगवा लेते हैं, नकली दांतों का सेट लगा लगा देते हैं। उसके बाद वो आसानी से उन चीज़ों को खा लेते हैं, चबा लेते हैं। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है। सोचो क्यों? क्योंकि वो खाना उसका ही आहार है, उसके दांत नहीं है। और जब उसके दांत नहीं है तो उस खाना को चबा नहीं सकती, तो इसलिए वह अपनी माँ का दूध पिएगी, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा तरल पदार्थ को पीते हैं और उसको आसानी से पचा सकते हैं। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से
पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। क्यों? कितनी चीज़ें लिखी है, इसी तरह अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की दालें, सब्जियाँ, फल, मांस आदि खाया जाता है। पता लगाओ इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ अधिक खाई जाती है। हम लोग अलग-अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग-अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या-क्या बनता है। तो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है रोटी, जैसे कि यहाँ पर क्या है गेहूं, तो गेहूं से क्या बनती है, रोटी भी बनती है, हलवा भी बनता है। और यहाँ पर दिखाया गया कि चावल से क्या बनता है, पुलाव, डोसा। तो इस तरीके से हमने देखना कि गेहूं से दो चीज है, इसके अलावा हम गेहूं से और क्या क्या बना सकते हैं, जैसे हलवा हो गया, रोटी हो गई, और गेहूं से क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। जैसे गेहूं से हम क्या, गेहूं से और क्या बनता है, जैसे दलिया भी गेहूं से बनता है, मोटा करके उसको बनाया जाता है। और हम क्या बनाते हैं गेहूं से, जैसे गेहूं से हम कुछ पकवान बना सकते हैं, जैसे गेहूं से और क्या बन सकता है, जैसे मीठी रोटी बन सकती है। और उसमें गेहूं में, गेहूं से जो आटा बनता है उसमें हम क्या करते हैं, चीनी डाल के उसके हम मीठे गुलगुले भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग बनाई जाती होंगी, और अलग-अलग जगह में उनको विभिन्न स्थानों में अलग-अलग नाम दिए जाते होंगे। जैसे चावल से डोसा बनता है, पुलाव बनता है। इसी तरह से चावल से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। तो आपके इलाके में चावल से जो-जो भी पकवान बनते हैं उनके नाम हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, क्योंकि हर जगह में इन चीज़ों से विभिन्न प्रकार के अलग-अलग पकवान बनते हैं और उनके अलग-अलग नाम होते हैं। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं, तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। पसंद अपनी-अपनी उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है, और 3 चीज़ें जो तुम्हें नापसंद है। तो यहाँ पर पहला है पसंद और दूसरा नापसंद। तो पसंद, जो आपको पसंद है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो नापसंद मतलब जिनको नहीं खाते हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे मुझे पसंद है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राजमा की दाल, माना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने आम, आम का सीजन जब आता है तो आम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें लिखनी है, और जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम क्या पसंद है, दलिया। इस तरह से यहाँ पर पसंद अपनी अलग-अलग हो सकती है। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, तो जो भी आपको पसंद है यहाँ पर हम लिखते जाएँगे, और जो नापसंद है, जो हम नहीं खाते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे नापसंद में सप मुझे करेला, उसके बाद मिठाई, उसके बाद चीनी, ये नापसंद है। इसी तरह से आपकी अपनी अलग-अलग नापसंद हो सकती है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? क्या जो तुम्हें पसंद है या नापसंद है तो परिवार के लोगों से मिलती है?
नहीं मिल पाती है। कभी कभी ये होता है कि कोई चीज मुझे पसंद है तो परिवार वालों को नहीं है वो चीजें पसंद। तो पसंद अपनी अपनी होती है, तो ये पूरे परिवार के साथ नहीं मिल सकती। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? क्या जो तुम्हें पसंद है वह चीज तुम्हारे दोस्त की भी पसंद या नापसंद है? तो ये भी बहुत कम हो सकता है, क्योंकि जो मुझे पसंद है तो हो सकता है वो मेरे दोस्त को नापसंद हो। तो ये भी बहुत ही असंभव है, दोनों की पसंद अलग अलग हो सकती है। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, दो लड़कियां हैं दिखाई दे रही है। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फन खाते हैं। दूसरी लड़की ने कहा, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। यहाँ पर इस लड़के ने कहा, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती है। वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जो चीजें खाई जाती है उन पर गलत का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। यहाँ पर है कि जो चीजें खाई जाती है उन पर क्या करना है, निशान लगाना है, क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर केले के फूल, मुर्गी का अंडा, गोभी, सहजन के फूल, अरबी के पत्ते, मांस, भुंजी, चूहा, कलौंजी, कमल, डंडी, मछली, केकड़ा, लाल चींटी, बाजरे की रोटी, घास, पिछले दिन की रोटी, मेंढक, आंवला, नारियल का तेल, ऊँटनी का दूध और चने की रोटी। तो ये इतनी खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अगर हम खाते हैं उस पर हमने क्या करना है, निशान लगाना है, क्रॉस का निशान। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, मुर्गी का अंडा, उसको हम खाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, इस चार्ट को पूरा भरेंगे। जो हम खाते हैं और जो नहीं खाते उसको हमने छोड़ देना है। तो हर इलाके में, हर जगह में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको नहीं खाते हैं और कहीं पर उनको खाते हैं। तो आपके इलाके में जिन जिन चीज़ों को खाते हैं उस पर हमने ये निशान यहाँ पर लगाना है। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। ऐसी चीज़ों के हमने नाम लिखने हैं जो हमने कभी नहीं खाई लेकिन मन करता है कि हम उन चीज़ों के नाम लिखें। तो जैसे कुछ भी चीज़ें, माना हमने नाम सुना है लेकिन हमने खाई नहीं है, उन चीज़ों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पता करेंगे
कि हमने किसी चीज़ के बारे में सुना है या देखा है, लेकिन उस चीज़ को हमने नहीं खाया, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी प्रत्येक की अलग-अलग हो सकती है, एक जैसी किसी की नहीं हो सकती है। तो उन खाने की चीज़ों के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। आज के पर्यावरण अध्ययन में हमने जो चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहे। पहला बिंदु खान-पान के बारे में बताना, दूसरा बिंदु परिवार के बारे में बताना, तीसरा बिंदु रिश्ते नाते की जानकारी करवाना, चौथा बिंदु अपने आसपास की जानकारी करना। आज हमने खाना अपना अपना पर जो चर्चा की और पढ़ा, उसके अंत में हम सभी के लिए एक मूल्यांकन प्रश्न ये यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी ने इस मूल्यांकन प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखना है। तो मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार है, हमारे जीवन के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? लिखिए, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमने जो पूरे पाठ में खाना अपना-अपना पर चर्चा की, उसके बारे में पढ़ा, उसके अंत में हमारा गृह कार्य इस प्रकार रहेगा, जिसको करके हम घर से लाएँगे, अपनी कॉपी पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, अपने आस-पास के खान-पानों की सूची बनाइए। दूसरा प्रश्न, आपके इलाके में सबसे अधिक मात्रा में क्या उगाया जाता है? तीसरा प्रश्न, दूध से क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती है? उन चीज़ों के नाम लिखिए। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा करता हूँ आपको भली-भाँति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले पर्यावरण अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।